जो भी लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं और लिक्विडिटी कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं ना, ये वीडियो डेफिनिटली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं कि मार्केट 17 अगस्त 2026 गोल्ड किस तरीके से अपना मूव कर सकता है और हम अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग मार्केट को केवल और केवल समझना चाहते हैं या फिर एक ट्रेड को प्लान करना चाहते हैं, ठीक है? तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लिए हम चलते हैं एक गोल्ड की टॉप डाउन एनालिसिस की तरफ, ठीक है? देखो, ये गोल्ड का मंथली चार्ट है। अगर आप लोग यहाँ पे मंथली चार्ट में देखोगे तो ये ना, ये जो है एक पूरा ये एक इनसाइड बार है और इस इनसाइड बार के अंदर हमारे पास मंथली में एक ओबी है, ठीक है? इनसाइड बार वाला जो ओबी होता है ना, वो कभी भी इतना वैलिड नहीं होता है, ठीक है? बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा अलग है क्योंकि ये एक मंथली का पीओआई है, मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है और दूसरी चीज़ ये है कि इस मंथली की जो रेंज है ना, यहाँ पे हमको डेली में और 4 आवर में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो चलो, अब हम चलते हैं, ये तो हो गया हमारा मंथली का। अब हम देखते हैं वीकली में। क्या वीकली में हमारे पास कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ऐसा? देखो, वीकली में हमारे पास कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर नहीं है। देखो, यहाँ पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है? बट वीकली में हमारे पास ना एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो ये रहा, डाउन की साइड पड़ा हुआ है, एक ये वाला, ठीक है? इसको मैं मार्क कर देता हूँ, 1 वीक का ओबी, ठीक है? अब हम चलते हैं डेली में, कि डेली में हमारे पास कौन-कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स हैं एंड वो सारी चीज़ें, ठीक है? देखो, ये पूरा हमारा एक वो था, क्या कहते हैं आपका, 1 वीक का था, 1 मंथ का था, सॉरी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, ठीक है? एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा जो कि हमारा टैप हो चुका है बट अभी पूरी तरीके से मिटिगेटेड नहीं हुआ है और मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा हमको रिजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है? अब जब मार्केट हमको यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है? अगर आप एक चीज़ देखोगे गौर से तो 1 वीक में ये पूरा है और 1 डे में हमारे पास कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक है? 1 डे में हमारे पास एक ये वाला, ठीक है? ये हमारा 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक हो गया और एक और हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये है जो कि अभी तक मिटिगेटेड नहीं है। मार्केट ने अप्रॉक्सिमेटली इक्वल लोज़ बनाया, उसके फेयर वैल्यू गैप को जस्ट टैप ही करा है और मार्केट अब ब्रेकअवे गैप बना के चला गया है, ठीक है? अब हम इसको मार्क कर देते हैं। अब हम देखते हैं, पहले मैं ना इसको मार्क कर देता हूँ एज़ अ 1 डे पीओआई जिससे कि आपको थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, ये हो गया हमारा 1 डे का पीओआई। अब हम देखते हैं कि मार्केट 4 आवर में हमारे पास कौन-कौन से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ठीक है? देखो, 4 आवर में अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको रिफाइन करूँ तो मार्केट ने अपने इस वाले पूरे एक 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा है और ये जो 4 आवर का जो पीओआई है ना, ये पूरी तरीके से वर्क कर चुका है अपना, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है? ये वाला जो 4 आवर का पीओआई है पूरा मिटिगेटेड हो चुका है, अब इसकी वैलिडिटी नहीं है, अब यहाँ पे केवल और केवल हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? अरे! मैं लिक्विडिटी मार्क करना भूल गया, ठीक है? देखो, वीकली में चलते हैं दोबारा से, ठीक है? वीकली में हमारे पास कौन-सी मेजर लिक्विडिटी है, मार्केट ने अभी अपनी ये वाली लिक्विडिटी को स्वीप करा है यहाँ पे, ठीक है? और वीकली लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ पे पड़ी है? एक वीकली लिक्विडिटी ये रही और एक वीकली लिक्विडिटी ये रही, ठीक है? दूसरी हमारे पास जो वीकली लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो ये पड़ी हुई है, ठीक है? अब चलते हैं डेली में। डेली में हमारे पास प्रीवियस डे का हाई जो है वो हमारा ये है, ठीक है? और ये रही हमारा, ये जो वीकली की है यही हमारी डेली की भी लिक्विडिटी है। इसको मार्क कर देना डेली, ठीक है? अब चलते हैं 4 आवर में। हाँ, तो 4 आवर में हमने इसको देख लिया कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला पूरा मिटिगेटेड है। अब बस यहाँ पे लिक्विडिटी बची हुई है, जो कि मेजर लिक्विडिटी इस ऑर्डर ब्लॉक की तो ये रही पूरी, ओवरऑल लिक्विडिटी, ठीक है? और अब हम चलते हैं कि मार्केट कल किस तरीके से हमारा वर्क कर सकता है, ठीक है? देखो, अगर हम इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा-सा रिफाइन करेंगे, 1 डे के पीओआई को, सॉरी, तो यहाँ पे हमको एक फिर ऑर्डर ब्लॉक ये वाला देखने को मिल जाएगा, जो कि वैलिड है। इसको रिफाइन कर देते हैं, 4 आवर का पीओआई, ठीक है? अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे और कौन-कौन से पीओआई हैं जो कि वैलिड हैं और हमारे लिए वर्क कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला जो पीओआई है ये पूरा तरीके से मिटिगेटेड हो चुका है, ये वाला हमारा एक पीओआई बचा हुआ है अभी। लेकिन ये एक इनसाइड बार के अंदर नहीं, मैं इसको इनसाइड बार के अंदर नहीं कहूँगा क्योंकि उसके पहले एक और कैंडल है, ठीक है? ओवरऑल का व्यू। हमारे पास जो-जो वैलिड है ना, मैंने उन सबको यहाँ पे मार्क कर दिया है।
जहाँ-जहाँ से हमको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है? अब हम चलते हैं अपनी ट्रेड की तरफ कि कल मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है 17 तारीख को, ठीक है? मंडे को, ठीक है? अगर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ना एक 4 आवर का ना एक पीओआई था। क्या था पीओआई? देखो, यहाँ पे एक ही कैंडल बनी, मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने यहाँ पे अपनी डेली की लिक्विडिटी स्वीप करी। स्वीप करने के बाद क्या हुआ? मार्केट ने एक इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था 4 आवर का पीओआई, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को एक ही बार में मार्केट ने ब्रेक कर दिया। यानी कि यहाँ पे मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की जगह ये हो गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है? मैं इसको यहाँ से टाइप कर देता हूँ एज़ अ ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है? ये हो गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन-कौन से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ठीक है? हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा है फेयर वैल्यू गैप के साथ वैलिड 4 आवर का। दूसरा, अब हम चलते हैं 1 आवर में इसको रिफाइन करते हैं, ठीक है? देखो भाई, सेम चीज़ है, सेम चीज़ वर्क कर रही है यहाँ पे। ये जो 4 आवर का पीओआई था, यहीं पे हमको 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ठीक है? और ये ऑर्डर ब्लॉक पूरा-पूरा मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। यानी कि और एग्ज़ैक्ट उसी टाइम पे जब मार्केट ने इसको 4 आवर में ब्रेक करा है ना, यहाँ पे एग्ज़ैक्ट एट अ टाइम हमको एक 1 आवर पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला है। कहाँ है? ये रहा, ये रहा, ठीक है? अब एक चीज़ को याद रखना कि ये जो 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये सिर्फ़ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक भी है। इसके हाई प्रोबेबिलिटी चांसेज़ है कि मार्केट यहाँ से टैप करने के बाद एक अपसाइड का मूव दे सकता है, ठीक है? और हमारा जो पूरा सेंटीमेंट है मार्केट का सेंटीमेंटल, वो देखो भाई पूरी तरीके से ना बुलिश है, ठीक है? अगर आप वीकली में देख लो, अगर आप डेली में देख लो, ठीक है? 4 आवर में देख लो, 4 आवर में मार्केट देखो बुलिश है, वो एक हल्का-सा रिट्रेसमेंट आ रहा है। ठीक है, डेली में देख लो, डेली में 1 आवर में देखो, 1 आवर में भी पूरा बुलिश है, यहाँ पे हल्का-सा रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ हम और कहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है? हमने 1 आवर में पूरे तरीके से रिफाइन कर लिया। अब 1 आवर में ना ऊपर की साइड यहाँ पे कोई भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो अभी तक बना हो, केवल और केवल लिक्विडिटी बची हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है, ठीक है? मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर देता हूँ, तो हमको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा ये वाला, 1 आवर का ओबी, ठीक है? अब देखो मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। अब ना यहाँ पे ऊपर की साइड ना यहाँ पे भर-भर के लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है? अब एक चीज़ देखो, अगर मार्केट मंडे को ओपन होता है थोड़ा अपसाइड की तरफ, तो मार्केट पहले अपनी डेली की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है? ये वाली लिक्विडिटी तक। देन मार्केट यहाँ पे किसी अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है 1 आवर का या 4 आवर का, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करके देन एक अपसाइड के लिए मूव दे सकता है इस वीकली लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है? ये तो हो गया हमारा सिनेरियो 1, ठीक है? इसमें हमारा दूसरा सिनेरियो क्या होगा? दूसरा सिनेरियो ये रहेगा कि मार्केट जैसे अभी अपने एक अपसाइड के मूव के लिए है, तो मार्केट यहाँ से अपने इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आए, 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक देने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट करे इस तरीके से, देन मार्केट एक अपसाइड के लिए मूव जाए, ठीक है? तीसरा सिनेरियो हमारा क्या हो सकता है? तीसरा सिनेरियो के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, बट हैं, ठीक है? तीसरा सिनेरियो के चांसेस क्या हैं? तीसरे सिनेरियो के चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक का ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है इसको रिस्पेक्ट ना करे और यहाँ से एक पुल बैक दे दे हमको यहाँ तक के लिए। बट ये थर्ड वाला इतना वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट अपने एक रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे आएगा, या तो ये इस वाले टैप से चला जाएगा या फिर इसकी लिक्विडिटी लेगा, ठीक है? अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेता है ना इस वाले लेवल की, अगर मार्केट यहाँ पे इस वाले लेवल की 1 आवर की लिक्विडिटी को लेता है, तो वो मेरे लिए एक ए प्लस सेटअप बनेगा, ठीक है? मैं ट्रेड दोनों पे प्रेफ़र करूँगा, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से भी, 1 आवर की लिक्विडिटी से भी। वो डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से मार्केट कन्फर्मेशन देता है, ठीक है? हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, ठीक है? मेरा पहला सिनेरियो और एकदम बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि मार्केट पहले अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आए 1 आवर के, देन एक अपसाइड का मूव दे। दूसरा एक सिनेरियो ये रहेगा कि मार्केट सबसे पहले अपनी डेली की लिक्विडिटी ले, डेली की लिक्विडिटी लेने के बाद अगर इस एरिया में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता है 1 आवर का, तो मार्केट सीधा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से अपना एक अपसाइड का मूव देगा, ठीक है? बाकी का देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव करता है, ठीक है? भाई जिस किसी को भी मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज है सैटरडे, ठीक है? कल है संडे।
कल मैं अपनी डेली लिक्विडिटी की वीडियो भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि डेली लिक्विडिटी के ऊपर ही आप केवल और केवल किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो एंड ऑल। उस वीडियो में मैं पूरा बताऊँगा कि एंट्री मॉडल से लेके एग्ज़िट मॉडल आपका किस तरीके से रह सकता है, ठीक है? ओके भाई, बाय-बाय।